दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 एग्रीकल्चर की किताब का तीसरा पाठ, जिसका नाम है भेड़ों की नस्लें। यह पशुपालन एंड दुग्ध विज्ञान की किताब है जो 2009-10 में चलती थी कक्षा 12 में, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बुक्स है। इसका तीसरा पाठ पढ़ेंगे जो पशु परिचर के लिए तो वेरी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक और पशुधन सहायक अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बुक्स की यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8875064837 पर आप मैसेज कर देना। और यह PDF 270 पेज की है दोस्तों। 270 पेज की PDF जिसका चार्ज हमने 20 रुपये रखा है, तो 20 रुपया आप पे करके आप ये PDF प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8875064837। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके ये PDF प्राप्त कर सकते हो मात्र 20 रुपये में। तो चलते हैं हम भेड़ों की नस्लों में। पार्ट तीन भेड़ों की नस्लें। विश्व में भेड़ों की लगभग 200 नस्लें पाई जाती। विश्व में कितनी नस्लें पाई जाती? भेड़ों की 200, जो शारीरिक आकार व ऊन विभिन्नता के कारण एक दूसरे के समान नहीं होती है। नस्लों की इतनी बड़ी संख्या अन्य किसी भी जाति में नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो 200 नस्लें पाई जाती है और नस्लों की इतनी बड़ी संख्या अन्य किसी जाति में नहीं है। तो किस में है? ये भेड़ों में। अर्थात सर्वाधिक नस्लें किस जाति की है? अर्थात किस पशु की सर्वाधिक नस्लें हैं? भेड़ों की। भेड़ की इन सभी नस्लों का वर्गीकरण करना इतना आसान नहीं है और राइट नामक वैज्ञानिक ने 1954 में भेड़ों का वातावरण के आधार पर वर्गीकरण कर उन्हें 3 भागों में बांटा। तो एक तो 200 नस्लें और सबसे अधिक नस्लें किसकी है? भेड़ों की। और राइट नामक वैज्ञानिक ने और कब? 1954 में। और वातावरण के आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। तो राइट नामक वैज्ञानिक ने 1954 में भेड़ों को वातावरण के आधार पर वर्गीकृत करने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से हैं जो अब आगे देख लेते हैं। पहला, भेड़ों का दक्षिणी मरुस्थलीय समूह है। भेड़ों का दक्षिण मरुस्थलीय समूह है। ये भेड़ें भारत के गर्म मैदानी भाग तथा सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अब दूसरा, भेड़ों का उत्तरी। एक तो दक्षिणी मरुस्थलीय समूह है, एक उत्तरी मरुस्थलीय समूह है। ये भेड़ें सहारा उत्तरी रेगिस्तान के अलावा मध्य पूर्वी सीरिया से लेकर अफगानिस्तान के शुष्क भाग, पूर्व मध्य एशिया के रेगिस्तानी भागों में पाई जाती है। भेड़ों का शीतोष्ण समूह। ये भेड़ें यूरोप के शीतोष्ण वातावरण में पाई जाती है। दोस्तों, एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम अधिक लगेगा, तो हम मेन देखेंगे इसमें। भेड़ों की पालन पोषण एवं विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण में वर्षा, आर्द्रता, तापक्रम आता है। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में भेड़ों का विकास सही नहीं हो पाता। शुष्क तथा शीतोष्ण वातावरण भेड़ों के विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त कौन सा वातावरण चाहिए भेड़ों के लिए? शुष्क तथा शीतोष्ण। वातावरण के आधार पर भारत के भेड़ पालन व्यवसाय को अर्थात भेड़ पालन क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। ये देखना, राइट नामक वैज्ञानिक ने 1954 में तो 3 भागों में बांटा, लेकिन वातावरण के आधार पर भारत के भेड़ पालन को 4 भागों में बांटा गया है। भारत के भेड़ पालन क्षेत्र को 4 भागों में कौन कौन से है? पहला, उत्तरी हिमालय क्षेत्र। अर्थात उत्तरी हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है? तो इसमें कश्मीर से लेकर उत्तरांचल का पहाड़ी क्षेत्र आता है। यहाँ पर गद्दी का दूसरा नाम भादरवा। गद्दी किसकी नस्ल है? तो गद्दी देखना दोस्तों, गद्दी बकरी की नस्ल भी है और गद्दी भेड़ की नस्ल भी है। भेड़ की नस्ल है गद्दी, जिसे भाद्रवाह कहा जाता है। भाद्रवाह, बाकरवाह, गुरेज तथा रामपुर बुशायर आदि नस्लें उत्तरी हिमालय में पाई जाती है। अब भारत के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में हमारा राजस्थान आता है। तो इस क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों के रूप में है। और शुष्क क्षेत्र जो होता है, शुष्क क्षेत्रों में चौकला, मगरा, पुगल, नाली, जैसलमेरी, मारवाड़ी नस्लें पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में चौकला, मगरा, पुगल, नाली,
जैसलमेरी मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है। मारवाड़ी बकरी की नस्ल भी है दोस्तों, मारवाड़ी बकरी की नस्ल भी है और जैसलमेरी ऊँट की नस्ल भी है। जैसलमेरी ऊँट की नस्ल भी है और भेड़ की भी है। मारवाड़ी बकरी की नस्ल भी है और भेड़ की नस्ल भी है। अब देखते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मालपुरा सोनाली नस्लें पाई जाती है। अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, सोनाली जो है सोनाली नस्ल भेड़ की, ये उदयपुर में पाई जाती है। सोनाली उदयपुर में, जिसे चनौथर भी कहते हैं, जिसे खेरी भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खेरी भी, खेरी के नाम से भी जाना जाता है, एक चनौथर के नाम से भी जाना जाता है, चनौथर। तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मालपुरा सोनाली नस्लें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आ चुका पहले भी कितनी बार कृषि परीक्षक में, और वापस आ सकता है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अविका नगर टोंक में है, जिसकी स्थापना कब की गई, 1962 में इसकी स्थापना की गई। इसके द्वारा विकसित नस्लें अविवस्त्र और अविकालीन है, अर्थात केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में जो है, इसके द्वारा जो विकसित की गई नस्लें कौन कौन सी है, तो अविवस्त्र और अविकालीन, दो नस्लें हैं, अविवस्त्र अविकालीन। दक्षिण पठारी क्षेत्र, दक्षिण पठारी क्षेत्र है जो भारत का यह क्षेत्र विंध्याचल की पहाड़ियों से लेकर नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाओं तक फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में डेकनी, डेकनी अर्थात दक्षिण में है, तो डेकनी किसकी नस्ल है, तो डेकनी भेड़ की नस्ल है दोस्तों। डेकनी किसकी नस्ल है, डेकनी भेड़ की नस्ल है। और बेलारी, बेलारी भी भेड़ की नस्ल है। हसन, रायनद, ट्रिची ब्लैक, कोयम्बटोर, नीलगिरी, मंडिया बेनूर, नेलोर, ये नस्लें जो है भेड़ की नस्लें हैं जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। अब भारत का पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र में बिहार प्रदेश आता है पूर्वी में, इसमें शाहाबादी, छोटा नागपुरी नस्लें पाई जाती है। उपरोक्त नस्लों में से कुछ नस्लों का वर्णन ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहला मारवाड़ी नस्ल, भेड़ की मारवाड़ी नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मूल उत्पत्ति स्थान, अर्थात मूल स्थान कौन सा है, तो मारवाड़ी अर्थात मारवाड़ क्षेत्र, नाम से ही पता चल रहा है कि मारवाड़ी अर्थात मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ी बकरी की नस्ल भी है और भेड़ की भी है। तो ये भेड़ें मारवाड़ क्षेत्र के पाली, जोधपुर, नागौर, सिरोही में मुख्यतः पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इन जिलों से लगे जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर की सीमांत क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो दोस्तों ये है मारवाड़ी भेड़। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता, मारवाड़ी भेड़ की विशेषता है, विशेषताएं, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों का शरीर सुगठित, मजबूत, कद मध्यम, चेहरा काला, कान छोटे, पूंछ छोटी, मध्यम लंबाई की होती है और यह रेगिस्तानी और पहाड़ी दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह इम्पोर्टेंट है कि ये मारवाड़ी जो भेड़ है, मारवाड़ी भेड़ रेगिस्तानी तथा पहाड़ी दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो रेगिस्तानी तथा पहाड़ी दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है, रेगिस्तानी पहाड़ी दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है, तो मारवाड़ी। राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ कौन सी रहती है, तो मारवाड़ी। और सबसे ज़्यादा फुर्तीली कौन सी है, तो मारवाड़ी भेड़। सबसे लंबा सफर तय करने वाली नस्ल कौन सी है, तो मारवाड़ी भेड़। आगे, ठंडे और गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति अधिक होती है, अर्थात ठंडे और गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति किस नस्ल में होती है, तो मारवाड़ी में। भोजन का अभाव होने पर इससे पड़ोसी राज्यों में निष्क्रमण पर ले जाया जाता है। भोजन का अभाव होने पर अर्थात अकाल पड़ जाए तो पड़ोसी राज्यों में निष्क्रमण पर ले जाया जाता है, अर्थात चराने के लिए ले जाते हैं, मारवाड़ी को ले जाते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मारवाड़ी के लिए इम्पोर्टेंट एक तो कि रेगिस्तानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी है कि ये फुर्तीली होती है, लंबा सफ़र तय करने वाली होती है और ठंडे और गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति भी इसमें होती है। और भोजन के अभाव के समय इनको पड़ोसी राज्यों में भी चराने के लिए ले जाया जाता है। चलते हैं इसकी उपयोगिता। इस नस्ल के नर का शरीर भार 27 से 36 किलोग्राम तथा मादा का शरीर भार 23 से 30 किलोग्राम तक होता है। एक भेड़ से प्रति वर्ष 0.900 ग्राम से 1.825 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त होती है। एक वर्ष में 2 बार ऊन को कतरते हैं और वर्षा ऋतु के बाद जो ऊन कतरी जाती है वो पीली होती है।
तो इसमें इम्पोर्टेंट दोस्तों यही है कि एक तो ऊन, यानी कि भेड़ों के शरीर से जो ऊन उतारते हैं, ऊन को उतारना या ऊन को काटना, भेड़ों के शरीर से उनकी ऊन को काटना क्या कहलाता है? कतरना। कतरना। और भेड़ों को एक वर्ष में कितनी बार ऊन को कतरा जाता है? तो एक वर्ष में ऊन को 2 बार कतरा जाता है। और वर्षा ऋतु के बाद जो ऊन कतरी जाती है वो कैसी होती है? तो उसका रंग पीला होता है, क्योंकि बारिश के हिसाब से वो पीली पड़ जाती है ऊन, तो उसका ऊन का रंग है जो पीला होता है। वर्षा ऋतु के बाद में जो ऊन कतरते हैं ना, तो भेड़ जो होती है, भेड़े बारिश में रहती है, तो बारिश में ऊन जो गीली होती है वापस सूखती है, गीली होती है वापस सूखती है। तो वर्षा ऋतु के बाद में जो ऊन कतरी जाती है वो पीली होती है। और एक वर्ष में 2 बार ऊन को कतरते हैं। यही है, एक तो 2 बार, एक वर्षा ऋतु बाद की पीली होती। अब देखते हैं जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेरी नस्ल है जो मूल स्थान और उत्पत्ति, तो मूल स्थान जैसलमेर था, नाम से पता चल रहा है कि जैसलमेर है इनका मूल उत्पत्ति स्थान। इसका नाम इसका अर्थात इस नस्ल का नाम, जैसलमेरी नस्ल का नाम इसके मूल प्राप्ति स्थान जैसलमेर के नाम पर ही रखा गया। जैसलमेर के अलावा यह अन्य पड़ोसी जिलों जोधपुर बाड़मेर के क्षेत्र में भी पाई जाती है, अर्थात की सीमाओं पर भी पाई जाती है। विशेषताएं: शारीरिक रूप से यह नस्ल हष्ट-पुष्ट होती है, ताकत काठी अच्छी होती है, चेहरा भारी, चेहरे का रंग गहरा भूरा या काला होता है, पूँछ लंबी, लंबे कान, नाक रोमन होती है। यह इंपॉर्टेंट है, इसमें नाक रोमन होती है जैसलमेरी में। यह पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल की भेड़ है, तो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल की भेड़ है। अकाल के दिनों एवं विपरीत परिस्थितियों में ये भेड़ें बिना खाए पिए 3-4 दिन तक रह सकती है और अकाल के कारण कमज़ोर भेड़ों की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों इसमें एक तो इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना कि मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो जैसलमेर। और इसके अलावा इसकी नाक रोमन होती है, तो किस नस्ल की नाक रोमन होती है? जैसलमेरी की। और पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। और अकाल के दिनों में विपरीत परिस्थितियों, अकाल के दिनों में बिना खाए पिए 3-4 दिन तक रह जाती है, तो कौन सी नस्ल? जैसलमेरी। चलते हैं आगे। ये जैसलमेरी नस्ल है दोस्तों। उपयोगिता: जैसलमेरी भेड़ की नर का वजन 32 से 45 किलोग्राम तथा मादा का 30 से 36 किलोग्राम होता है। शरीर भार अधिक होने के कारण मांस भी इससे अधिक प्राप्त होता है, अर्थात जैसलमेरी से मांस भी अधिक प्राप्त होता है। प्रति वर्ष एक भेड़ से 1.825 से 3.175 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त होती है, जो मध्यम से उत्तम किस्म की होती है। ऊन वर्ष में 2 बार कतरी जाती है तथा वर्षा ऋतु के बाद कतरी जाने वाली ऊन जो होती है पीली होती है। अर्थात भेड़ के शरीर से ऊन को उतारना यानी ऊन को काटना क्या कहलाता है? तो कतरना कहलाता है। वर्ष में 2 बार कतरी जाती है और वर्षा ऋतु के बाद में जो कतरी गई ऊन होती है उसका रंग पीला होता है। और शरीर भार अधिक होने के कारण मांस भी अधिक प्राप्त होता है जैसलमेरी का। चलते आएंगे चौकल्ला। चौकल्ला शेखावाटी में पाई जाती है। शेखावाटी चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों में पाई जाती है, अर्थात इसके नाम से ही पता चल रहा है चौकल्ला। चौकल्ला अर्थात शेखावाटी में पाई जाती है। चौकल्ला चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, नागौर में भी पाई जाती है। विशेषताओं की बात की जाए तो मध्यम आकार की इस भेड़ का शरीर सुगठित होता है। इसके कान एवं पूँछ मध्यम आकार के होते हैं। सफ़ेद रंग की इस भेड़ के चेहरे का रंग प्राय भूरा या काले रंग का होता है। 10% भेड़ों का मुँह सफ़ेद भी होता है। यह भेड़ सींग रहित होती है, अर्थात सींग नहीं होते हैं। इस नस्ल के मेमने कम दूध मिलने के कारण थोड़े कमज़ोर होते हैं तथा मेमनों की मृत्यु दर कुछ ज़्यादा होती है चौकल्ला में। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो मूल उत्पत्ति स्थान शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर। और इनकी विशेषता में बात की जाए तो 10% भेड़ों का मुँह सफ़ेद होता है, अर्थात ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके 10% भेड़ों का मुँह सफ़ेद होता है? चौकल्ला में। और इस नस्ल के मेमने कम दूध मिलने के कारण थोड़े कमज़ोर होते हैं, मेमनों की मृत्यु दर भी थोड़ी ज़्यादा होती है चौकल्ला में। ये चौकल्ला नस्ल है दोस्तों। उपयोगिता देख लेते हैं। इस नस्ल की मादा का शरीर भार 32 किलोग्राम तक होता है, अर्थात 22 से 32 किलोग्राम तक होता है। नर का 30 से 40 किलोग्राम तक होता है। इस नस्ल की भेड़ से प्रति वर्ष 1.5 से 2.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। और भेड़ को
भेड़ को वर्ष में 2 बार कतरा जाता है। ऊन महीन मध्यम से उत्तम किस्म की होती है। उत्तम किस्म की होती है, इसलिए इस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। राजस्थान की मेरिनो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। राजस्थान की मेरिनो चोकलाव कहते हैं। और इसकी जो ऊन होती है महीन मध्यम से उत्तम किस्म की होती है। और इसकी ऊन से उत्तम श्रेणी के कालीन, लोई, कंबल और जर्सी आदि बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट की 3 लाइनें। आगे देखते हैं हम मालपुरा। अभी तक दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो। मालपुरा मूल स्थान और वितरण। इस नस्ल की भेड़ें राजस्थान के मालपुरा कहाँ पर था? टोंक में। तो उत्पत्ति स्थान भी कहाँ होगा? टोंक में ही। टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर जिलों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इस नस्ल के पशु अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी जिलों के सीमांत क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा विशेषताएं देख लेते हैं इसकी मालपुरा की विशेषताएं। इसका शरीर मजबूत एवं गठीला, कद मध्यम, चेहरा हल्के भूरे रंग का, कान छोटे तथा पूंछ मध्यम लंबाई की, और यह नस्ल मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो नस्ल है, मालपुरा नस्ल है, ये मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जबकि एक जो नस्ल पीछे पढ़ा था हमने, जो रेगिस्तानी और पहाड़ी दोनों भागों में पाई जाती है। जैसलमेरी है, पूर्णतः रेगिस्तानी है, और ये रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों, पहाड़ी है, मैदानी क्षेत्र नहीं, पहाड़ी क्षेत्र। रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र दोनों में मारवाड़ी पाई जाती है। तो पहाड़ी और रेगिस्तानी में मारवाड़ी, और इधर मालपुरा जो नस्ल है मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये मालपुरा नस्ल की भेड़ है। चलते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में देख लेते हैं। नर भेड़ का शरीर भार 30 से 34 किलोग्राम तथा मादा का 25 से 30 किलोग्राम तक होता है। यह नस्ल मांस के लिए उपयुक्त है और प्रति वर्ष एक भेड़ से 780 से 1360 ग्राम तक ऊन प्राप्त होती है। 1360 ग्राम है दोस्तों, अर्थात 1.360 किलोग्राम। ऊन अधिक मोटी अर्थात निम्न श्रेणी की होती है, जो गमदे एवं गलीचे बनाने के काम में आती है। तो गमदे और गलीचे बनाने के काम आने वाली ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो मालपुरा से। इस नस्ल के पशु केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक में संग्रहण हेतु रखे गए। अब देखते हैं अविवस्त्र। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट का है कि गमदे और गलीचे बनाने के काम आती है मालपुरा नस्ल। अविवस्त्र, यह नस्ल केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक मालपुरा पर रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेढों और राजस्थान की चोकला नस्ल की भेड़ के व्रण संकरण से विकसित की गई, अर्थात दोनों के क्रॉस से विकसित की गई। दोनों के क्रॉस से रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेड यानी नर और चोकला नस्ल की मादा, दोनों के क्रॉस से अविवस्त्र निकाली गई, अर्थात विकसित की गई। इन भेड़ों का औसत वजन 6 माह की उम्र में 12 किलोग्राम हो जाता है 6 माह में, और 1 वर्ष में 23 किलोग्राम देखा गया है। इस नस्ल की भेड़ों से 2 से 4 किलोग्राम ऊन प्रति भेड़ प्राप्त होती है। अविवस्त्र से 2 से 4 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त होती है। तो मेन तो इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेडो यानी नर और राजस्थान की चोकला के संकरण से अविवस्त्र विकसित हुई। चलते हैं आगे। अविकालीन जो है, इस नस्ल की भेड़ें रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेडो अर्थात नर, रेम्बुले नस्ल के मेरिनो नर तथा मालपुरा नस्ल की भेड़ों अर्थात मालपुरा नस्ल की मादा के संकरण से तैयार की गई।
उन्हें भी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक द्वारा विकसित किया गया है। इस नस्ल की भेड़ों की ऊन पतली होती है। 1 वर्ष की उम्र पर इस नस्ल की भेड़ों का शारीरिक वजन 25 किलोग्राम हो जाता है। इन भेड़ों से 6 माह में लगभग 1.13 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये अविकाली नस्ल की भेड़ है। अब देखते हैं आगे इसकी टपिंग। इन भेड़ों में अर्थात अविकालीन जो भेड़ है, इन भेड़ों में टपिंग जो है इसमें 97.25% और मेमनों के पैदा होने का प्रतिशत 81.47% होता है। इसकी ऊन से उत्तम किस्म की कालीनें बनाई जाती है। उत्तम किस्म की कालीनें जो बनाई जाती है मालपुरा से बनाई जाती है। अर्थात याद रख लेना अविकालीन नाम उसका है। अविकालीन, अविकालीन से लास्ट में जो 2 शब्द आ रहे हैं कालीन, कालीन से हो जाएगा कालीनें बनाई जाती है। अब आता आगे मेरिनो। मेरिनो इसका मूल उत्पत्ति स्थान, ये विदेशी नस्ल है दोस्तों। मेरिनो विदेशी नस्ल है। मूल उत्पत्ति स्थान है जो ये 2015 में कृषि प्रयोगशाला में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मूल उत्पत्ति स्थान स्पेन है और जहाँ से ये पूरे विश्व में पहुँच गई। विशेषताओं की बात की जाए तो ये मजबूत प्रकृति की नस्ल है जो विपरीत कृषि जलवायु परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर लेती है। मेरिनो भेड़ों का रंग सफ़ेद होता है। इनका शरीर, इसका सिर है जो मध्यम आकार का होता है दोस्तों। सिर जो है इसका मध्यम आकार का होता है जो ऊन से ढका रहता है मेरिनो का। और नर में घुमावदार सींग होते हैं, नर में घुमावदार सींग होते हैं। जबकि मादा है जो मादा भेड़ें सींग रहित होती है अर्थात सींग नहीं होते हैं। इस नस्ल के पशुओं की गर्दन तथा कंधों की त्वचा में झुर्रियाँ या सलवटे फोल्ड होते हैं। नर का शरीर भार 90 किलोग्राम, मादा का 70 किलोग्राम तक होता है। तो दोस्तों इसमें मेन इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं कि एक तो इसका उत्पत्ति स्थान याद रखना है कि कहाँ है, स्पेन। और एक ये याद रखना है कि नर में घुमावदार सींग होते हैं, नर में घुमावदार सींग होते हैं मेरिनो में। जबकि मादा है जो सींग रहित होती है अर्थात सींग नहीं होते हैं। और विशेषताएं है कि पशुओं की गर्दन और कंधों की त्वचा है उसमें झुर्रियाँ या सलवटे होते हैं अर्थात फोल्ड होते हैं। ये 2 लाइनें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये है मेरिनो नस्ल की भेड़ दोस्तों, सींग होते हैं नर में। तो इसकी उपयोगिता देख लेते हैं। उपयोगिता, उत्तम किस्म तथा अधिक ऊन के उत्पादन हेतु यह भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है। उत्तम किस्म के लिए सर्वोत्तम नस्ल है और अधिक ऊन के लिए है तो मेरिनो भेड़, मेरिनो। एक भेड़ से प्रतिवर्ष 5 से 9 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त होती है। यह नस्ल अच्छी किस्म की ऊन प्राप्ति के लिए भारत सहित कई देशों में संकरण के लिए ले जाई गई है और संकरण कार्य किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है कि उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। अधिक ऊन उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है तो मेरिनो, जो विदेशी नस्ल है। मूल उत्पत्ति स्थान स्पेन है। अब आगे आता है कराकुल भेड़ की कराकुल नस्ल। मूल उत्पत्ति स्थान इनका मध्य एशिया में उत्पन्न मानी जाती है। कराकुल जो नस्ल है उसका मूल उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है। वहाँ से ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप के कुछ भागों में भी पाई जाती है। अर्थात हमारे को मूल उत्पत्ति स्थान याद रखना कि मूल स्थान कौन सा है तो मध्य एशिया। विशेषताएं, इस नस्ल के मेढ़ों अर्थात नर में सींग होते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है। यह मध्यम आकार की नस्ल है। कराकुल जो नस्ल है, कराकुल नस्ल है, इस नस्ल के नर में सींग होते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है। चलते हैं तो कराकुल का एक तो उत्पत्ति स्थान ध्यान रख लेना है, मध्य एशिया है। और उपयोगिता अर्थात कराकुल जो नस्ल है उसका अर्थात उस नस्ल की उपयोगिता क्या है। इसमें नर का वजन 90 किलोग्राम तथा मादा का वजन 60 किलोग्राम तक होता है और यह नस्ल मांस के लिए पाली जाती है अर्थात मांस के लिए उपयोगी है कराकुल। और इस नस्ल को खास तौर पर पेल्ट के लिए पाला जाता है। ये इम्पोर्टेंट, पेल्ट के लिए पाला जाता है। इसके मेमनों अर्थात लैम्स, मेमना जो छोटे बच्चे उनको लैम्स इंग्लिश में कहते हैं अर्थात मेमने हैं। लैम्स को कम उम्र में ही मारकर उनसे घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है जिससे टोपी व सर्दियों के लिए महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक तो कि ख़ास तौर पर पेट के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है। तो भेड़ की कराकुल जो नस्ल है वो पेट के लिए पाली जाती है। कराकुल जो नस्ल है ये पेट के लिए पाली जाती है। और इसके मेमने जो होते हैं, मेमने लेम्स जो होते हैं, मेमनों को छोटी उम्र में ही अर्थात कम उम्र में ही अर्थात कुछ ही दिनों में उसको मार करके उनकी घुंघराली जो ऊन होती है, घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है, जिनसे टोपियाँ और सर्दियों के लिए महंगे वस्त्र बनते हैं। तो इसमें पेट के लिए पाली जाने वाली इम्पोर्टेंट और लेम्स है किन के मेमनों को मारा जाता है, तो कराकुल के मेमनों को। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। पहला, विश्व में भेड़ों की लगभग 200 नस्लें हैं। वातावरण के आधार पर भारत के भेड़ पालन क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, भारत को। और विश्व की बात की जाए तो राइट नामक वैज्ञानिक ने 1954 में 3 भागों में बांटा। और तीसरा, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, जो पाली, जोधपुर, नागौर, सिरोही जिलों में पाई जाती है। 4 नंबर, भेड़ की चोकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। राजस्थान की मेरिनो किससे कहते हैं, तो भेड़ की जो चोकला नस्ल है वो राजस्थान की मेरिनो कहलाती है। अभी वस्त्र नस्ल की जो भेड़ है उसको रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेडो अर्थात नर तथा राजस्थान की चोकला नस्ल की मादा भेड़ के संकरण से विकसित किया गया तथा अभिकालीन नस्ल की जो भेड़ है उससे रेम्बुले नस्ल के तो मेरिनो नर अर्थात मेड तथा मालपुरा नस्ल की भेड़ों के मादा संकरण से विकसित किया गया। अर्थात दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको तो आपको रट लेना है, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। 6 नंबर, उत्तम किस्म तथा अधिक ऊन उत्पादन के लिए मेरिनो भेड़ है जो भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है। उत्तम किस्म और अधिक ऊन उत्पादन के लिए कराकुल नस्ल की भेड़ मांस के लिए पाली जाती है, इसे खास तौर पर पेट के लिए पाला जाता है। मेरिनो नस्ल की भेड़ों की गर्दन और कंधों की त्वचा पर झुर्रियाँ होती है अर्थात सलवटें होती है। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विश्व में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं। विश्व में लगभग 200 नस्लें हैं। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो चोकला। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 3 नंबर, पेट के लिए भेड़ की उपयुक्त नस्ल का नाम बताइए अर्थात पेट के लिए पाली जाने वाली भेड़ की कौन सी नस्ल है, कराकुल। कौन सी की नस्ल है, तो कराकुल। उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की किन्हीं 2 नस्लों के नाम, तो उत्तरी हिमालय में रामपुर बुशायर गुरेज। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका टोंक में है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। ये थे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है चौथा, मुर्गियों की नस्लें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया है, तो आप चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, नहीं चाहिए तो आप हमारे चैनल पर पढ़ लेना। हम पूरी किताब पढ़ाएंगे इसी चैनल पे।